हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी माँ सुलेखा के साथ रहती थी। सुमन की माँ सुलेखा ने उसको 12 क्लास तक पढ़वाया था ताकि आने वाले वक्त में उसको कोई दिक्कत ना हो। सुमन बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो विमल खाती थी, जिससे उसके होठ बहुत ज़्यादा लाल रहते थे। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त कोमल के साथ मार्केट जा रही थी कि तभी एक लड़का आता है और सुमन के आगे खड़े होकर कहता है, अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? थोड़ा अपने लाल होठों का राज तो बताती जाओ। क्यों, तुझे भी अपने होठ लाल करने हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरी मासूका की होठ भी आपकी तरह लाल हो जाए। हाँ तो जाकर अपनी माशुका को बोल दे कि विमल का सेवन करे। और इसको कैसे पता चला कि मैं विमल खाती हूँ? कहीं इसने मुझे खाते हुए तो नहीं देख लिया? अगर इसने सबको बता दिया तो मेरे बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चल सुमन, इन लड़कों को कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही आते जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। कोमल सुमन का हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगती है और कुछ दूर तक चलने के बाद सुमन कोमल का हाथ छोड़ती है और कहती है, एक बात बता कोमल, तुझे कैसे पता कि विमल खाने से होठ लाल होते हैं? तूने किसी को खाते हुए देखा है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे लगा कि तूने किसी को खाते हुए देखा है। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, घर आ गया। बढ़िया ही लाल होठ वाली, मुझे पता है कि तू विमल खाती है, लेकिन कोई नहीं, इतरा ले अपने विमल खाने पे तू। सुमन कोमल को बाय बोलकर अपने घर के पास वाले पनवाड़ी की दुकान पर चली जाती है। पहले वो आसपास देखती है और पनवाड़ी को बोलती है, अंकल जी, 10 पैकेट विमल दे दो। अरे बिटिया, तुम इतना विमल का क्या करती हो? कोई दुकान है क्या तुम्हारे जो रोज 10 विमल लेकर जाती हो? वो मेरे अंकल जी को विमल खाने की आदत है ना, इसलिए रोज उनके लिए विमल ले जाना पड़ता है। सुमन पनवाड़ी से विमल लेती है और घर चली जाती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। फ्रेश होने के बाद वो अपने बैग से एक विमल निकालती है और पूरा का पूरा खा जाती है। वैसे ही उसकी माँ सुलेखा आ जाती है और उसको विमल खाते देख उससे बोलती है, फिर से तूने विमल खा लिया? शर्म कर ले नालायक, लड़की होकर विमल खाती है। अच्छा माँ, कहाँ लिखा है कि विमल बस लड़के खा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं खा सकती? आप बोला माँ, कैसे वादा करते हो? दुनिया चांद पे पहुँच गई और आप यहाँ पे लड़का लड़की कर रही हो। हाँ हाँ, जुबान लड़ा ले माँ से, इसीलिए तो मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ताकि तू मुझसे जुबान लड़ा सके। अगर आज तेरे पिता जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखने की जरूरत ही ना होती। बस करो माँ, कितनी ही रोती रहती हो, विमल ये तो खाया है, कोई चोरी थोड़ी ना की है मैंने। अरे बेटा, बात विमल खाने की नहीं है, बात तो तेरी शादी की है। अगर लड़के वालों को पता चला कि तू विमल खाती है, तुझसे शादी कौन करेगा? अरे कुछ नहीं होगा, आज तक किसी को भी पता चला है कि मैं विमल खाती हूँ, तो अब कैसे पता चलेगा? फालतू का रोना धोना बंद कर दो, चलो खाना लगाओ मुझे। सुमन सुलेखा का हाथ पकड़कर नीचे रसोई में लेकर जाती है और सुमन को खाना निकाल कर देती है। सुमन खाना खाने लगती है कि तभी सुलेखा सुमन को बोलती है, अरे नालायक, जाकर विमल तो फेंक दे, अभी भी विमल मुंह में ही है और खाना खा रही है। अरे माँ, विमल के साथ खाना खाने का ना स्वाद ही अलग होता है। आपको मुझसे पता चला? आप विमल थोड़ी खाती हो, आप खाओगे तो पता चलेगा ना क्या स्वाद है। सुलेखा सुमन की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और उसके आगे खाना खाने बैठ जाती है। दिन गुजरने लगते हैं और गुजरते दिन के साथ सुलेखा को सुमन की शादी की चिंता खाने लगती है और एक दिन सुमन के लिए रमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। कुछ दिनों बाद सुमन को देखने के लिए रमन और उसकी माँ सुषमा घर आते हैं। सुलेखा सुमन को लेकर आती है और सुषमा की नजर सीधा सुमन के होठों पर जाती है और वो कहती है, अरे वाह बेटा, तुम्हारी लिपस्टिक का रंग तो बहुत अच्छा है, बड़ा जच रहा है तुम पर। आपको भी ये लगाना है क्या? चिंता मत कीजिए, शादी के बाद आपको मैं जरूर बताऊंगी। सुषमा को सुमन का मजाक समझ नहीं आता और वो सुमन की बात को अनदेखा कर देती है। सुषमा और रमन को सुमन बहुत ही पसंद आती है और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी बड़े ही साधारण तरीके से होती है।
शादी के बाद सुमन अपने घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेती है और दिन निकलता है। एक दिन सुमन को विमल खाने का मन करता है और वो खुद से बोलती है, आज मुझे और विमल खाने का मन कर रहा है, क्या करूं? अगर घर में खाया तो घर वालों को पता चल जाएगा, और अगर बाहर लेने गई तो लोगों को पता चल जाएगा, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद वो उसको बाथरूम में जाकर खाने की सोचती है और जल्दी से बाथरूम में जाकर विमल खा लेती है और पैकेट को वहीं किसी कोने में फंसा कर छोड़ देती है, ये सोचकर कि किसी को क्या ही पता चलेगा। अब ऐसे ही जब सुमन को विमल खाना होता तो वो बाथरूम में जाकर खा लेती। फिर ऐसे ही एक दिन सुमन विमल खा ही रही होती है कि तभी सुषमा उसको आवाज लगाती है और कहती है, बहू थोड़ा बाहर तो आ। मारी, आपको कुछ चाहिए क्या? ये तेरे मुंह में क्या है जो तू ऐसे बात कर रही है? कुछ खा रही है क्या? ये माँ जी, वो मैं तो वो क्या कर रही है? साफ साफ बोलना, थोड़ा जल्दी बोल। वो माँ जी, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं तो दवाई लगाई है, जिससे कि मुंह में लार भर गई है और मैं ऐसे बोल रही हूँ। ये तेरी लार लाल क्यों हो रही है? सच बता, क्या खाया है तूने? हाय राम, कहीं तू गुटखा तो नहीं खाती है ना? ऐसे बात कर रहे हो माँ जी? दवाई ही लाल है इसलिए मुंह भी लाल हो गया। कुछ भी कह रहे हो आप? मैं आपको विमल खाने वाली लगती हूँ क्या? कैसा नेचर समझ लिया आपने भी अपनी बहू का? अच्छा ठीक है, चल जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दे, और हाँ, ध्यान से अपना थूक में डाल दियो। पहले दवाई फेंक दियो, फिर जाकर चाय बना लियो, समझी? सुमन सर हिलाकर वहां से चली जाती है और सुषमा के लिए चाय बनाने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुमन रसोई में विमल खाकर खीर बना रही होती है कि तभी उसके मुंह से थोड़ा सा विमल निकलकर उसकी खीर में जाकर गिरता है और पूरी खीर लाल हो जाती है और उसमें से केसर की खुशबू आने लगती है। कुछ देर बाद सारे खीर खाने आते हैं और खीर का लाल रंग देखकर रमन सुमन से कहता है, ये क्या है सुमन, आज खीर का रंग लाल क्यों है और इसमें अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है? अरे वो रमन जी, आज मैंने ना खीर में केसर डाला है इसलिए लाल हो गई, और केसर के ना खुशबू आ रही है। अच्छा तो ये बात है, चलो आज केसर वाली खीर खा के देखते हैं कैसी बनी है। चलो अच्छा है, आज तो बच गई, वरना आज तो इनको पता चल जाता कि इसमें नाम विमल गिर गया। सुमन की खीर सबको पसंद आती है। उस दिन तो सुमन बच जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रमन बाथरूम में जाता है और वो एक कोने में विमल के पैकेट देखता है। रमन सुमन को आवाज लगाता है और भागकर सुमन आती है और कहती है, क्या हुआ जी, छिपकली देख ली है क्या? छिपकली तो नहीं, पर आज केसर की खुशबू जरूर देखी। क्या मतलब? ये क्या है सुमन, ये हमारे बाथरूम में कहाँ से आया? हम लोग तो विमल खाते ही नहीं, फिर कहाँ से आया? मुझे क्या पता कहाँ से आया, मैंने कुछ नहीं खाया, ये मेरा पैकेट नहीं है। मैंने तो तुम्हारा नाम अभी तक नहीं लिया, लेकिन आज तुमने खुद ही अपने मुंह से सच उगल दिया। शक तो मुझे तुम पे पहले ही सही था, पर सबूत नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। लेकिन आज सबूत भी है और समय भी है। तुम्हें और कुछ अपनी सफाई देनी है इस कारनामा के बारे में? मुझे माफ कर दीजिए रमन जी, मुझे विमल खाने की आदत हो गई थी, लो थूक देती हूँ। सुमन रमन की बात सुनती है तो कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर बाद सुमन सबसे माफी मांगती है और कहती है, आज के बाद में मैं विमल कभी नहीं खाऊंगी। मेरी बॉडी में अजीब सा होने लगता है अगर ये ना खाऊं तो। एक अजीब सी तलब होती है मुझे विमल खाने की। मुझे माफ कर दो, बचपन की आदत है ना खाने की, जाती ही नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद विमल कभी नहीं खाऊंगी। रमन सुमन की आंखों में आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसको गले लगाकर माफ कर देता है और उसको माँ से कुछ कहने के लिए भी मना कर देता है। अब सुमन भी अपने वादे का मान रखती है और विमल के सारे पैकेट फेंक देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।